महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कक्षा 5वीं और ये है आपकी पाठ्यपुस्तक परिसर अध्ययन भाग 1 5वीं कक्षा। तो बच्चों, इसी पाठ्यपुस्तक से आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी परिसर अध्ययन भाग 1 से इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 से आज हम देखने वाले हैं। आज का जो पाठ है बच्चों, नियम सबके लिए, यानी रूल्स आर फॉर एवरीवन। तो बच्चों, नियम सबके लिए, ये है आज का पाठ, रूल्स आर फॉर एवरीवन। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। बच्चों, बताओ तो, यानी कैन यू टेल। तो बच्चों, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं परिवहन के नियम, यानी बच्चों परिवहन के नियमों की बात करें, यानी रूल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, परिवहन के नियमों की बात करें, तो ये बच्चों आपने यात्राएं की होंगी, आप यहाँ वहाँ जाते होंगे, शहरों में रहते हैं तो आपने देखा होगा। रूल्स ऑफ द रोड की बात करें, परिवहन के नियमों की बात करें कि किस प्रकार से सड़क के पार करनी चाहिए, सड़क जब पार कर रहे हैं तो आप किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप सड़क पार कर रहे हैं तो क्या आप जेब्रा क्रॉसिंग को ध्यान में रख रहे हैं, बाईं ओर से चल रहे हैं यानी अपने से लेफ्ट की ओर चल रहे हैं, तथा आते जाते जो सड़क पे सिग्नल लगे रहते हैं, सिग्नलों यानी जो संकेत हैं, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल, क्या आप उनका बराबर ध्यान रखते हैं। इस अगर बच्चों आपने इसे देखा होगा रोड पर। तो बच्चों, अगर आपके अनुसार देखा जाए तो इन नियमों का पालन करने से क्या होगा। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं, अगर इन नियमों का पालन करेंगे सब लोग तो इससे सब ठीक ठाक चलेगा। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तब क्या होगा, तो वह तो समस्या से ग्रसित होगा ही, इसके साथ ही वह और भी लोगों को प्रभावित करेगा, तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी है। तो नियम सबके लिए, यानी रूल्स आर फॉर एवरीवन। परिवहन सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं और हम इनका पालन करते हैं। इस बच्चों, जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, नियमों का पालन करना जरूरी है। जैसे अपने से बाईं ओर चलना है तो अपने से बाईं ओर चलना है, एम्बुलेंस अगर है तो किस तरह से उसे रास्ता देना है, उसके रूल्स बने हुए हैं। तो बच्चों, उसी प्रकार सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का जो काम करना है उसके लिए भी नियम बने होते हैं, उन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। तो नियम सबके लिए है, वे सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। तो बच्चों, यहाँ बाईं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नियमों के आगे कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता, नियम सबके लिए बराबर होते हैं। जिस अगर रूल्स ऑफ द रोड की बात करें तो बच्चों देखिए, अगर आप सड़क पर गाड़ी लेकर चला रहे हैं तो ये जो गाड़ी के यानी पेपर होते हैं, कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो होने चाहिए। इसके अलावा जो नियम हैं परिवहन के, उनका पालन करना जरूरी होता है। नियमों का पालन न करने पर क्या होता है बच्चों, नियमों का पालन न करने पर दंड मिलता है। तो इसलिए जरूरी है, नियमों का पालन करना जरूरी है। बच्चों, समाज के लिए बनाए गए नियमों में होने वाले परिवर्तन, यानी चेंजेस इन रूल्स फॉर द सोसाइटी। बच्चों, हमारा सामाजिक जीवन नियमों के आधार पर चलता है। ये नियम हम ही बनाते हैं, ये सबके हित के लिए होते हैं। नियम जो बनाए जाते हैं ये सबके हित के लिए होते हैं, समाज में सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं। बच्चों, अगर नियमों की बात करें तो देखिए, ये तमाम रूल्स नियम बने हुए हैं हमारे देश में। अगर स्वच्छता की बात करें, सफाई की बात करें तो सबकी जिम्मेदारी है। कूड़े करकट को यहाँ यत्र तत्र सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, उसे व्यवस्थित रूप से जहाँ उसका स्थान है कूड़ेदान में ही रखना चाहिए। तो ये नियम जो कि चल रहे हैं, जो बनाए गए हैं, उनका सबको
ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए। बच्चों अगर आज के संदर्भ की बात करें, समाज में जैसे वर्तमान में कुछ महीनों में जो स्थिति बनी हुई है, जैसे जो कोरोना वायरस की बात करें उसके संदर्भ में देखिए, स्क्रीनिंग की बात करें या अगर कोई यात्रा कर रहा है तो देखिए किस तरह से उसके नियम रूल्स बने हुए हैं, मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है। तो बच्चों भले ही ये अभी वर्तमान समय में चल रहे, जैसे मास्क देखिए किस तरह से लगाना ज़रूरी है, और अगर लॉकडाउन है तो उसका पालन किस तरह से करना, जो नियम बने हैं। तो ये जो नियम अभी चल रहे हैं हमारे देश में जो चल रहे हैं बच्चों, वर्तमान समय की बात करें, भले ही ये थोड़े समय के लिए, चूँकि कोरोना वायरस जब तक है तब तक ये नियम रहेंगे, तो नियम जो बने हुए हैं का कड़ाई के साथ सबका चूँकि ये सबके हित के लिए है तो इसका पालन करना चाहिए। इसके अलावा ये तो अल्पकालिक है, थोड़े समय के बाद बच्चों हट जाएगा, लेकिन आगे अगर सफाई की बात करते हैं जो कि दीर्घकालीन समय तक चलने वाला है, तो उसके या जो समाज में और भी जो नियम बनते हैं, जिस समय के साथ उसमें जो परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए। बच्चों प्रकृति का व्यवहार प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है, प्रकृति के नियम हम बदल नहीं सकते। चलिए बच्चों अगर हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, जैसे सूर्य का उगना, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, सूर्य का अस्त होना पश्चिम में जाकर अस्त होता है, अथवा ऋतु चक्र का परिवर्तन कभी नहीं रुकता। अगर ऋतुओं की बात करें बच्चों, आप देखते हैं हमारे देश में जो ऋतुएं हैं, अभी बारिश का महीना चल रहा है, इसके बाद फिर ठंडी का महीना आएगा, फिर इसके बाद गर्मी का महीना, तो इस तरह से ऋतुएं जो बदलती रहती हैं। लेकिन ये जो ऋतुएं बदलती हैं बच्चों, ये ऋतु चक्र का परिवर्तन है और ये लगातार चलता ही रहता है। और जैसे इसी तरह से अगर और हम बच्चों अगर बात करें आगे गुरुत्वाकर्षण की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है वो बदलता नहीं है। जिस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक सेब जो है जब सिर के ऊपर गिरा तो आखिर सेब नीचे ही क्यों गिरा, इसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में तमाम जानकारियाँ जो है जुटाई गई और वैज्ञानिकों ने इसके लिए प्रयास किया। और देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से जो गुरुत्वाकर्षण का बल है हर एक का, चाहे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है या जो आकाश में तम और भी पिंड हैं, सबका अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, और किस तरह से वे एक दूसरे पिंड से किस तरह से जो दूरी बनाए हुए हैं ये भी हम समझ सकते हैं। तो ये बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं, तो उसका जो नियम है वो बदलता नहीं है। तो प्रकृति के नियम बदलते नहीं है, और जो मनुष्य नियम बनाता है, समाज के लिए बनाता है, वे किस तरह से बदलते जाते हैं। तो प्रकृति के नियम अधिक स्थिर तथा निश्चित होते हैं। जैसे पृथ्वी देखिए सूर्य के चारों ओर घूम रही है, 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, और इन्हीं के साथ जो ऋतुओं की बात कर रहे हैं वो देखिए ऋतुएं होती है। ये कालबाह्य नहीं होते, परंतु मनुष्यों के लिए बनाए गए नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने पड़ते हैं। बच्चों जब हमारा देश अंग्रेजी शासन के अधीन था उस समय नियम अलग थे। हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद की जो परिस्थिति बदली उसके अनुसार जो सामूहिक जीवन के नियम बदल गए। तो बच्चों स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का संविधान बना, और संविधान के अनुसार जो है वो हमारे देश पे तमाम चीज़ें संविधान के अनुसार चलने लगी। जब स्वतंत्रता मिली उस समय 21 वर्ष के नागरिक को मतदान करने का अधिकार था, लेकिन बच्चों इसे बदल कर 1988 में इसे बदल दिया गया, और मतदान का जो अधिकार है वो 18 वर्ष पूर्ण, यानी कोई व्यक्ति 18 वर्ष का भारतीय जो पूरा कर लेता है तो जो तमाम शर्तें हैं उनके साथ उसे वोट देने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी वोट फॉर इंडिया, यानी मतदान की बात कर रहे हैं, 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर मतदान का अधिकार मिल जाता है। तो ये बदलाव की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए समय के साथ किस तरह से बदलाव किया गया। बच्चों इसे ध्यान में रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, लड़का तथा लड़की अथवा स्त्री और पुरुष का समान स्तर होता है, उनके विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, उन्हें विकास के लिए समान अवसर मिलने ही चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लड़का लड़की एक समान, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और विकास के अवसर की बात करें तो ये लड़का हो या लड़की, उनके लिए विकास के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। आइए बच्चों इसी क्रम में हम आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों यहाँ पर समझना है, जब हम ये कहते हैं सभी लोगों को पौष्टिक भोजन की ज़रूरत है, तो क्या लड़कियों को उतने पोषक आहार की आवश्यकता नहीं होती जितनी लड़कों
को होती है। मेरे घर में कहा जाता है कि केवल भाई को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो चलिए, एक लड़की का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो किसी घर में इस तरह की परिस्थिति अगर बनती है तो इस लड़की के प्रश्न का उत्तर आपको सोचना है कि क्या लड़कियों के साथ भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चाहे लड़का हो या लड़की, जिस इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो किसी तरह का भेदभाव जेंडर के आधार पर नहीं होना चाहिए। लड़का लड़की एक समान हैं। तो लड़का और लड़की के बीच भेदभाव करना अनुचित है। यस, लड़कियों को आहार कम देना अथवा उन्हें विद्यालय में न भेजना उस पर अन्याय करना है। ये संवैधानिक नहीं, ये असंवैधानिक है और समाज के दृष्टिकोण से भी अनुचित है। सबको समान अवसर मिलना चाहिए, लड़का हो या लड़की, बिल्कुल उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए। लड़कियां भी आज प्रत्येक क्षेत्र में पढ़ लिख कर प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, उन्हें समान अवसर मिलना ही चाहिए। बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कि प्राचीन काल में इस तरह की व्यवस्था थी। देखिए, जो साहूकार हुआ करते थे, किस तरह से गरीबों को, किसानों को, जो गरीब किसान लोगों को इस तरह से परेशान किया करते थे। देखिए, तुम्हारे पैसे, सभी पैसे वापस कर दिए तो भी कर्ज कैसे रह गया। तो देखिए बच्चों, वे अपने पास, जो साहूकार रहते थे, वे अपने पास लठैत रखते थे। यानी देखिए किस तरह से जोर जबरदस्ती करते थे। गरीबों, मजदूरों, किसानों के साथ किस तरह से अन्याय होता था, यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो है बदल चुकी है और इस तरह की व्यवस्था अब नहीं है। बच्चों, यहाँ पर देखिए, एक भी छुट्टी न लेकर महीने भर काम करती हूँ तो भी इतना कम वेतन क्यों देती है। देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि घरेलू जो कार्य हैं उनकी कीमत कम नहीं होती। वे भी, जो भी महिला अगर किसी के घर में कामकाज करती है तो उसे उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, उसे उचित वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी काम मेहनत का है। तो ध्यान रखना है कि जो घरेलू कामकाज है उनकी भी कीमत, उनकी वैल्यू कहीं भी जरा भी कम नहीं है। और ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं, घरेलू कामकाज में लगे हैं, उनके प्रति न्याय होना चाहिए। बच्चों, हमारे जीवन में अनेक रूढ़ियों तथा परंपराओं का भी पालन हम करते रहते हैं। जैसे अपने माँ, पिताजी, दादी जी, दादाजी तथा सगे संबंधियों को देखकर हम उन परंपराओं का पालन करते हैं। तो तमाम त्योहारों की बात करें, चाहे ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, परंपरागत रूप में तमाम धर्मों के लोग मिल करके ये हमारे देश में अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार जो है, जो त्यौहार हैं, तमाम प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन मिलजुल करके करते हैं और उससे मनाते रहते हैं। ये परंपराओं की बात हुई। तो बच्चों, ऐसा होने पर भी कुछ रूढ़ियाँ तथा कुछ परंपराएं अनुचित हैं। कुछ परंपराएं ठीक हैं तो कुछ परंपराएं अनुचित भी हैं और वे हमारे समाज के लिए लाभप्रद नहीं है। जैसे जाति भेद के कारण समाज में ऊंच नीच की खाई का निर्माण हुआ और विषमता बढ़ गई। तो बच्चों, जो जाति प्रथा की बात करें, जिससे जो है, जो ऊंच नीच के भेद की बात करता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मानव मानव समान है। इसके साथ ही अस्पृश्यता एक अमानवीय और अन्यायकारी प्रथा थी। यानी छुआछूत की बात करें बच्चों, ये जो छुआछूत का भेदभाव पहले हुआ करता था, आज़ादी के पहले की बात करें बच्चों, लेकिन स्वतंत्र भारत के संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा समाप्त कर दी गई। यानी अनटचेबिलिटी की जब बात करते हैं, यस, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो अस्पृश्यता है एक अमानवीय और अन्यायकारी प्रथा थी, जिसे संविधान के द्वारा जो है प्रतिबंधित कर दिया गया और अस्पृश्यता पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बच्चों, कई बार कानून बनाकर अनिष्टकारी रूढ़ियों का निर्मूलन करना पड़ता है। हमारे देश में सती प्रथा तथा बाल विवाह जैसी रूढ़ियों और अथवा प्रथाओं पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगा दिया गया। सती प्रथा देखिए बच्चों, जब किसी पत्नी का पति, उसकी मृत्यु हो जाती थी तो पति की मृत्यु के बाद उस महिला को चिता पर जलना पड़ता था। देखिए, सती प्रथा इस तरह की व्यवस्था थी कि पति की मृत्यु के बाद पति के साथ चिता पर जिंदा महिला को जलना पड़ता था और इस तरह की परंपरा थी। और बच्चों, परंपरा कितनी गलत थी।
क्यों जलना पड़ता था? क्योंकि परंपरा थी। बिल्कुल ये सती प्रथा थी और बिल्कुल ये परंपरा बिल्कुल उचित नहीं थी, जिसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ ही बाल विवाह की बात करें, बच्चों, इतने छोटे बच्चों की शादी कर देना, देखिए 2 साल 3 साल 5 साल 1 साल छोटे छोटे बच्चों की शादी पहले हो जाया करती थी। तो बताइए बच्चों, ऐसे में ये बिल्कुल बाल विवाह अनुचित था, ऐसे में इसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया। बच्चों, जादू टोना करके लोगों को ठगने जैसी कुरीत पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून सर्वप्रथम महाराष्ट्र में बनाया गया। बच्चा देखिए, कोई किसी को काला जादू करता है, बताता है कि काला जादू से ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, किसी प्रकार की जो बीमारी है या कुछ परेशानी है या कोई बाधा है उसे हटाने की दूर करता है। और इस तरह के बच्चों जो अंधविश्वास हैं, उन अंधविश्वासों पर प्रतिबंध लगाने का काम महाराष्ट्र में सर्वप्रथम कानून बना करके किया गया। तो इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। विवाह में दहेज लेने की प्रथा पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। दहेज प्रथा एक अभिशाप के रूप में है। इसके साथ ही बच्चों, जो दहेज प्रथा यानी डाउरी सिस्टम की बात करें, इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और इसके कड़े नियम है कि कोई भी न तो दहेज लेगा और न तो कोई दहेज देगा। बच्चों, पर्यावरण संरक्षण की बात करें, प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट, समाज में जिस प्रकार समता तथा न्याय स्थापित करने के लिए कानून आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कानून की आवश्यकता होती है। तो पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तभी जाकर के हम सब सुरक्षित हैं। तो प्रत्येक मानव के लिए जो पर्यावरण संरक्षण की हम बात करते हैं, यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जरूरी है। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक से अधिक वृक्ष लगाकर उनका संरक्षण करना और संवर्धन करना, ये सबकी जिम्मेदारी है। बच्चों, हमारी जो सामाजिक समस्या है और सोशल अगर इशूज की बात करें, तो आप देख सकते हैं, जैसे निरक्षरता की बात करें, अभी भी तमाम लोग जो कि निरक्षर हैं उन्हें भी पढ़ लिख करके साक्षर हो जाना चाहिए। यानी अंधविश्वास की बात करें, समाज में जो अंधविश्वास अभी भी बना हुआ है, कहीं कहीं पर इस तरह की घटनाएं हो जाया करती हैं। बिल्कुल अंधविश्वास पर लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये भी इशू है। सोशल इशू की बात करें, बाल विवाह, ये भी सोशल इशू है। तथा बाल मजदूरी, ऐसे समय में जब बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उम्र में, जबकि उन्हें अनिवार्य उनकी शिक्षा की गई है, उन्हें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करनी है, अगर ऐसे में वे मजदूरी का कार्य करते हैं तो बिल्कुल ये उचित नहीं है। तो इस तरह से संविधान ने इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है कि बच्चों को ये उम्र पढ़ने लिखने की है, न कि मजदूरी करने की। बच्चों, क्या आप जानते हैं, जाति भेद, स्त्री पुरुष विषमता एवं स्त्री शिक्षा का अभाव, ये हमारे समाज की प्रमुख बाधाएं थी। इन्हें दूर करने का प्रयत्न महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज तथा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा और इनकी सहयोगी फातिमा शेख, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनका बहुमूल्य सहयोग दिया। तथा इसके साथ ही महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने स्त्री शिक्षा के लिए बड़े कार्य किए। तो इस तरह से ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तथा सावित्रीबाई फुले, और आपने नाम सुना फातिमा शेख, इसके साथ ही महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने स्त्री शिक्षा के लिए बड़े कार्य किए। बच्चों, आइए अब अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखना है। हमारा सामाजिक जीवन, ये रिक्त स्थान है, उसके आधार पर चलता है। तो याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हुई। यस, तो हमारा सामाजिक जीवन नियमों के आधार पर चलता है। चलिए कथन और देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान ने यह रिक्त स्थान की प्रथा समाप्त की। तो बच्चों याद कीजिए, आपको याद आ गया होगा, अस्पृश्यता। स्वतंत्र भारत के संविधान ने अस्पृश्यता की प्रथा समाप्त कर दी। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।